हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने ट्यूशन पेपर हैकर में आपका स्वागत करते हैं। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर वालों के लिए, जो थर्ड ईयर के जितने छात्र हैं, ठीक है। और उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं एग्जाम 2021 के एग्जाम के लिए। आपको पता है आपके सभी के एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जितने स्टूडेंटों के एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं, जो भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो वो अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सारे सब्जेक्टों के, आप चाहे बीए हो, बीएससी हो, एमए हो, एमएससी हो, सबके लिए हमने पीडीएफ बना के प्रोवाइड किया है आपके लिए। और इससे बाहर कुछ और नहीं आने वाला है। तो आप जाके उन पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। पीडीएफ का कुछ भाग मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कराता हूँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको वीडियो में मिल जाते हैं। तो आज देखने वाले हैं बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर वालों के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पेपर आप देख रहे हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट में कुछ इंपोर्टेंट देखते हैं, ज्यादा नहीं देखेंगे। और ज्यादा कुछ आपको देखना है तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि पीडीएफ से एक भी क्वेश्चन बाहर एग्जाम से नहीं पूछेगा। पीडीएफ जो अब मैंने आपको बनाई है, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और आप पीडीएफ से ही सारे के सारे क्वेश्चन आप देख के जाएंगे और अच्छे तरीके से नंबर लेके आएंगे। 85% प्लस लेके आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर देंगे। बहुत ही जरूरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन लेके आए, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है, प्रबंधकीय लेखा विधि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो कब किया गया था? प्रबंधकीय जो लेखा विधि थी उसका सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था? तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप कहोगे 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिए, जो पीडीएफ होगा तो पीडीएफ में आपको विथ आंसर के मिलेगा, आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर सहित आपको वहां मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल आंसर के टिक लगे होंगे आपको, वो फटाफट आप तैयारी कर लेनी है अच्छी तरीके से। यहाँ बोला गया है, प्रबंधकीय लेखांकन विचारधारा के प्रबंधक होते हैं। कौन होते हैं आपको पूछा गया है, कौन है विचारधारा के प्रबंधक? तो आप कहोगे M.H. वेल्स। ऑप्शन नंबर जिसने भी बी दिया है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां बोला गया है, प्रबंधकीय लेखांकन का कार्य क्या होता है? तो आप कहोगे उपरोक्त सभी कार्य होते हैं। तो कह सकते हैं जो विवरण को तैयार करना, ठीक है, समूहों का कह सकते हैं निर्वाचन करना, और साथ ही साथ कह सकते हैं समूह का विश्लेषण करना, ये सब क्या है? ये प्रबंधकीय लेखांकन के कार्य होते हैं। तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रबंधकीय लेखांकन संबंधित होते हैं। तो किससे संबंधित होते हैं? तो आप इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी देंगे, उपरोक्त सभी से। आप कह सकते हैं लागत जो समंको और उनके अभिलेखन से भी होते हैं, और लेखांकन समंको और उनके कह सकते हैं प्रस्तुतिकरण से भी होते हैं, और अभिलेखन से भी होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ डी परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ बोला गया, प्रबंधकीय लेखांकन जो प्रबंध है, लेखांकन विधि प्रबंध की सहायता करती है। ऐसी कौन सी प्रबंध की सहायता करती है लेखांकन, वो आपसे पूछा गया है। तो प्रबंधकीय लेखांकन विधि प्रबंध की सहायता करती है, वो कौन से प्रबंध की सहायता करती है? तो आपको उपरोक्त सभी की करती है। एक नियंत्रण की भी करती है, नियोजन की भी करती है, और साथ ही से कह सकते हैं निर्देशन की भी करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जिसने भी डी दिया है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रबंधकीय लेखांकन की तकनीकी है, कौन सी तकनीकी होती है? तो आप कहोगे उपरोक्त सभी होगा। सीमांत लागत भी होता है, ठीक है ना, और कह सकते हैं बजटरी नियंत्रण भी होता है, और साथ ही साथ निर्णय लेखांकन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी परम सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रबंधकीय लेखांकन निम्नलिखित में से संबंधित है। बताइए, सभी लोग इसका आंसर देंगे, बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर हो जाएगा। लेखांकन आंकड़ों का कह सकते हैं प्रस्तुतिकरण द्वारा क्या होता है, प्रबंध के लेखांकन संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग है। प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग है, सभी लोग बताएंगे। तो आप कहोगे वो वैकल्पिक होता है। ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिए आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, मैं आपसे बोल रहा हूं, इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन के अलावा आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे, या नहीं कि ये क्वेश्चन करा रहा हूं बस यही क्वेश्चन पीडीएफ में दे रखे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीडीएफ में सबसे अलग दे रखा हूं यार। पीडीएफ को देखिए, आप फ्री में नहीं ले रहे हैं, पीडीएफ आप पैसे दे रहे हैं। जब पैसे दोगे तो भाई आपको वो कॉन्सेप्ट दिया जाएगा जो इंपोर्टेंट है, फालतू कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। इसको देखिए, यह बोला गया प्रबंधकीय लेखांकन जाना जाता है, बहुत ही बढ़िया, आप कह सकते हैं निर्मणीय लेखांकन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रबंधकीय लेखांकन और लागत लेखांकन के कार्य आपस में होते हैं, कैसे होते हैं आपसे पूछा गया है। बहुत ही बढ़िया, यहां कहेंगे परिपूरक
कह सकते हैं परिपूरक प्रकृति के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है क्या, ए परम सत्ता आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 2 में पहुंचते हैं। अब ऐसा मत समझिए कि 10 क्वेश्चन मैंने यूनिट नंबर 2 में दे दिया है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जरूर है। लेकिन अब पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना तो उसमें कुछ और भी है, कुछ मैंने यहाँ काटे हैं क्योंकि मैं सब यहाँ टोटल नहीं दे सकता। पीडीएफ को आप डाउनलोड करिए बेहतर तरीके से, ये क्वेश्चन आपको डेमो क्लास के तौर पर दिखा रहे हैं, ठीक है। पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है और एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आना है, ठीक है। कुछ भी हो जाए 85% तो आएगा, कोई रोक नहीं सकता 85% रोकने से, समझ में आ रहा है। कोई फेल करने वाला पैदा नहीं है। आप किसी भी आगरा यूनिवर्सिटी से हो, कानपुर से हो, या फिर कह सकते हैं प्रयागराज यूनिवर्सिटी से हो, समझ लो आपसे मैंने जो कह दिया उनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आप पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लो। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए, बीकॉम थर्ड ईयर वालों के लिए, बीए थर्ड ईयर वालों के लिए, सबके लिए दे रखा है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए डाउनलोड करिए। यहाँ बोला निम्नलिखित में से देखिए क्या स्थायी पूंजी है, आपसे पूछा गया निम्न में से क्या स्थायी पूंजी है, आपसे पूछा गया। आपको उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। जो यंत्र और कह सकते हैं जो मशीनरी है वो एक स्थायी पूंजी है, भवन और भूमि भी स्थायी पूंजी है, फर्नीचर जो होता है वो भी हमारे स्थायी पूंजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये देखिए निम्नलिखित में से किस संपत्ति में अधिकतम तरलता है, आपको बताना है अधिकतम तरलता किसमें होती है। देखिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें, मैं आपसे वादा करता हूं। देखिए सारे 219 रुपए में आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, सारे जितने भी आपके सिलेबस होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, और जितने भी आपके हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सारे के सारे पेपर, सारे के सारे एक ही पीडीएफ के अंतर्गत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उससे बाहर कुछ भी नहीं, बस आप डाउनलोड कर लो उस पीडीएफ को। यहां देखिए बोला गया है अधिकतम तरलता है, सभी लोग बताएंगे। हाँ बताइए ऑप्शन नंबर दूसरे का क्या रहने वाला है। बहुत ही बढ़िया, यहां कहेंगे समपार्श्विक जो प्रतिभूतियां होती हैं, ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है परम सत्ता आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सबसे अधिक तरलता निम्न में से किसमें होती है, सबसे अधिक तरलता निम्न में से किसमें है बताइए। आप कहोगे जो नकद रोकड़ होता है उसमें होती है, ऑप्शन नंबर बी परम सत्ता आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन लागत, देखिए ठीक है, लेखांकन का औजार है। लागत लेखांकन का औजार आपसे पूछा गया है, लागत लेखांकन का औजार कौन सा है, टूल कौन सा आपसे पूछा गया है बताइए। हाँ आप क्योंकि उपरोक्त सभी होता है, प्रमाप लागत लिखा विधि भी होती है और लागत मात्रा लाभ विशेषण भी होता है, लागत विचरण विशेषण भी होता है। ऑप्शन यहाँ डी परम सत्ता आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन का भी आप आंसर देंगे। देखिए इंटर प्रोडक्शन में शामिल होता है, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा इंटर प्रोडक्शन में शामिल होता है, जिसे हम कह सकते हैं निर्वचन। निर्वचन में कौन शामिल होता है, आप कहोगे उपरोक्त सभी। यहां देखिए प्रवृत्ति का अध्याय भी होता है, विश्लेषण और तुलना भी होती है, और साथ निष्कर्ष और निकालना भी, ये क्या है उपरोक्त सभी शामिल होता है। तो डी ऑप्शन यहां राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्यापार की, तो व्यापार की कार्य क्षमता जानने के लिए किस अनुपात की गणना की जाती है, आपसे पूछा गया है। तो आप कहोगे संचलन अनुपात की गणना की जाती है, तो ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां बोला निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक अनुपात है, प्राइमरी रेडियो कौन सा है, आपसे पूछा गया है। आपको उपरोक्त सभी हो जाएंगे, जैसे कि संपत्ति जो आवर्त है वो भी हो जाएगा, लाभ अनुपात भी हो जाएगा, पूंजी का प्रत्यय जो होता है, ठीक है, तो विनियोजित जो पूंजी प्रत्यय होता है वो भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी परम सत्ता आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित से कौन सा लाभदायक अनुपात है, बताइए बताइए। प्रोफेबिलिटी और रेडियो से पूछा गया है, उपरोक्त सभी यहां भी अब राइट है। संचालन अनुपात भी हो जाएगा, सकल अनुपात सकल लाभ अनुपात भी हो जाएगा, और विनियोग पर प्रत्यय भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिसने भी डी दिया परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निष्पादन क्षमता अनुपात कौन सी है, आपको बताइए। एक्टिविटी आपको रेडियो पूछना है, बता रहे हैं कौन है, बताइए निष्पादन क्षमता अनुपात कौन है। अब यहां उपरोक्त सभी आएगा, संपत्ति आवर्त अनुपात भी, और स्कंदन आवर्त अनुपात भी, और कह सकते हैं प्राप्य आवर्त अनुपात भी। ऑप्शन नंबर डी परम सत्ता आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चालू अनुपात किस प्रकार, ठीक है, किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो चालू अनुपात किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर ए, चालू संपत्तियों को चालू दायित्व से भाग कर, ठीक है, भाग देकर। ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है परम सत्ता आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां देखिए कुछ आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि शोधन क्षमता अनुपात निम्न में से किसका सूत्र होता है, निकाला जाता है। तो शोधन क्षमता जितने भी आपके सूत्र है निकालने के, वो सारे आप याद करेंगे, बहुत ही जरूरी है। शोधन क्षमता किसके द्वारा निकाला जाता है, ये आप निकालेंगे, सूत्र को सबको याद करेंगे। जितने भी आपको सूत्र मैं यहां दे रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुछ भी बाहर एग्जाम से नहीं जाने वाला। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको यहाँ 85% मिलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी परम सत्य आंसर होगा। ठीक है, शोधन क्षमता का अनुपात होता है, वो आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इसका भी आपको बता देता हूं, ऋण क्षमता अनुपात ज्ञात करने के लिए किस अनुपात की गणना की जाती है। तो आप इसका भी ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर होने वाला है। देख सकते हैं ये सारे के सारे आप याद करेंगे, इन सारे सूत्रों को याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन सूत्रों को याद करके जाएंगे एग्जाम में। ठीक है ना, इन एग्जाम में सारे सूत्रों को याद करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभदायकता की जांच करने के लिए किस अनुपात का प्रयोग किया जाता है। लाभदायकता को याद देखिए, जांच करने के लिए किस अनुपात का प्रयोग किया जाता है, सभी लोग बताएंगे। आपको उपरोक्त सभी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शुद्ध लाभ अनुपात का भी किया जाता है, अंशधारी के कोष का आवर्त के द्वारा भी किया जाता है, और साथ विनियोजन पूंजी के आवर्त द्वारा की। उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए, तरल अनुपात की गणना किस सूत्र द्वारा की जाती है, वही आगे आपको, इसको भी आप याद रखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर होगा। तो इन सॉरी ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी तरल अनुपात के लिए ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको आप सारे के सारे सूत्रों को लिख लीजिए, क्योंकि यहां से आपके एक ना दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 14 का आपको होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ कह रहा है औसत जो कह सकते हैं वसूली अवधि जो है उसकी गणना किस प्रकार की जाती है। तो औसत वसूली अवधि किस प्रकार से की जाती है वो आपसे पूछा गया है। यदि मैं 16 क्वेश्चन की बात करूं, 16वें क्वेश्चन की बात करूं, 16वें क्वेश्चन की यदि बात की जाए, आप देख सकते हैं 16वें क्वेश्चन का आंसर जो रहने वाला है, बिल्कुल ठीक, 16वें क्वेश्चन को जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर हो जाएगा। इसको भी आप याद करिए, सारे सूत्रों को याद करेंगे। 18वें क्वेश्चन का देखिए औसत, सॉरी यहाँ 17वें क्वेश्चन की बात करें, औसत भुगतान विधि की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए ऑप्शन रहने वाला है। तो इन सारे जितने फार्मूला आपको बता रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इनको याद करेंगे, इनको आप याद करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए यहां बोला है ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है। देखिए ख्याति है वो किस प्रकार की संपत्ति है, आपको बताना है ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है, बताइए। तो ये जितने फार्मूला है वो सारे फार्मूलों को हम याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपके लिए। ठीक है, तो हाँ मैंने फटाफट इसलिए आपको दिखा दिया। अब ये सारी की सारी पीडीएफ में आप डाउनलोड करेंगे, सारी की सारी पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे। ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है बताएंगे सभी लोग, बताइए। तो ऑप्शन नंबर यहां बी परम सत्य आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिल्कुल यहां सभी का आंसर बी आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निर्मित माल स्वामी द्वारा स्वयं प्रयोग करना क्या है, आपसे पूछा गया है। तो आपको क्या इनमें से कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर यहां सी परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां कह रहा है कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किस प्रकार की पूंजी बताई गई, किस प्रकार की पूंजी बताई गई थी। तो आपको उपरोक्त दोनों प्रकार की पूंजी नहीं, कौन सी बताई गई थी, सभी लोग बताएंगे कौन सी पूंजी बताई गई थी। आपको उपरोक्त दोनों प्रकार की पूंजी बताई गई थी, ऑप्शन नंबर यहां सी परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 21वां क्वेश्चन आपके सामने है, दंतांश होता है, ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो ऑप्शन नंबर जिसने भी बी दिया है परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक विवरण के रूप में तैयार किया जाता है। यहां भी आपको उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी लोग उपरोक्त बताएंगे, उपरोक्त डी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी व्यवसाय में किस स्तर पर कुल बिक्री की राशि बेची गई और वस्तु की, ठीक है यहां कह रहा है वस्तु की कुल लागत के बराबर होती है, आपको वह कहलाती है, क्या कहलाती है आपसे पूछा गया। तो आप कहोगे सभी लोग इसका तैयार दें, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या कहलाता है, समविच्छेद बिंदु कहलाती है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर है। तो देखिए इनकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ लिंक डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है पीडीएफ का फटाफट आप कर लीजिए, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेते हैं, यहां से कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं आएंगे सच में। ठीक है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे सभी लोग। तीसरी यूनिट के चलते हैं, तो क्वेश्चन देखिए यहां मैंने 23 क्वेश्चन दिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, बाकी आप जब पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, पीडीएफ जब आप डाउनलोड कर लेंगे वहां से आपको बहुत कुछ मिलेगा देखने के लिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए, ऐसा नहीं है कि हमने बस सिंपली आपको दिखा दिया डोमो क्लास के तौर पर कि हमने कैसे कैसे क्वेश्चनों को उठाया है। ठीक है, उसके बाद में जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और एक एक क्वेश्चन सटीक आंसर आप देके आएंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे एग्जाम में। एग्जाम में उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यूनिट नंबर देखते हैं 3 में क्या क्या हमने इंपोर्टेंट दिया है, कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट दिए, ज्यादा यहाँ मैं आपको क्लास में नहीं दिखा रहा हूँ, ज्यादा क्लास में नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन हाँ इंपोर्टेंट जरूर है ये क्वेश्चन, ज्यादा आपको नहीं दिखा रहा हूँ। नया पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए चल संपत्तियों में सम्मिलित होता है, कौन सा होता है,
बताइए, चल संपत्तियों सम्मिलित होता है तो आप कहोगे कह सकते हैं लेनदार सम्मिलित होता है, ऑप्शन नंबर जिसने भी डी दिया है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन गैर चालू संपत्ति है, तो आप कहोगे जो ख्याति है वो गैर कह सकते हैं गैर चालू संपत्ति क्या है, ख्याति है, ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा चालू दायित्व है, बताइए, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बंधक क्या हो जाएगा, बंधक ऋण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जिसने भी क्या दिया ए दिया है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए यहां बोला गया है मशीन पर हॉर्स है, बताइए, तो आप कहोगे कोष का स्तर, कोष का जो स्तर है वो क्या मशीन पर हॉर्स होता है, ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे विद आंसर के साथ में, आप पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। यदि आपको अच्छे नंबर से पास होना है, अच्छे नंबर से पास होना है, फेल नहीं होना, तो आपको सारे के सारे डाउनलोड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अंतिम कह सकते हैं रहती है होता है, बहुत ही बढ़िया, सभी का आंसर आना चाहिए। अंतिम रहती है होता है, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। बी ऑप्शन कोष का स्रोत, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, बी परम सत्य आंसर हो जाएगा। कर का भुगतान है, कर का भुगतान है, सभी लोग बताएंगे। कोष का प्रयोग, बहुत ही बढ़िया, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कोष प्रवाह वितरण के अंतर्गत कोष शब्द का अर्थ होता है, तो आप कहोगे चल संपत्ति और चल दायित्व, ऑप्शन नंबर जिसने भी डी दिया परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नगद बिक्री का परिमाण होता है, बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी जिसने भी सी दिया है कह सकते हैं कोष प्रवाह नहीं, ऑप्शन नंबर क्या है सी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कमीशन की भुगतान का प्रभाव होता है, बहुत ही बढ़िया, जिसने भी कहा है कोष का प्रयोग, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया ऋण पात्रों का अंश पूंजी में परिवर्तन का प्रभाव होता है, तो आप कहोगे कोष का प्रयोग नहीं, ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, यहां बोला है पूर्वाधिकार अंशों का परिशोषण, ठीक है, सॉरी परिशोधन का प्रभाव होता है, आपसे पूछा गया है पूर्वाधिकार अंशों का परिशोधन का प्रभाव होता है, आप कहोगे कोष का स्रोत, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया क्या कोष का स्रोत, ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भवन की बिक्री का प्रयोग होता है, प्रभाव होता है, भवन की बिक्री का प्रभाव होता है, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर, बहुत ही बढ़िया, कोष का प्रयोग, ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रोकड़ प्रवाह विवरण और वित्तीय आयोजन के किस प्रारूप से सहायक करता है, आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, सभी लोग इसका आंसर देंगे कि रोकड़ प्रवाह विवरण और वित्तीय आयोजन के किस प्रारूप से कह सकते हैं सहायता करता है, बताएंगे सहायता किससे करता है, तो आप कहोगे अत्यंत अल्प का कह सकते हैं अल्पकालीन से, ऑप्शन नंबर जिसने भी सी दिया है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहां बोल रहा है कि रोकड़ प्रवाह वितरण तैयार किया जाता है, देखिए जो रोकड़ प्रवाह विवरण है वो किससे तैयार किया जाता है, बहुत ही बढ़िया, सभी का आंसर ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से हानि और लाभ खाते से, आर्थिक चिट्ठे से और आंतरिक सूचनाओं से भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कोष प्रवाह का आशय किससे होता है, तो आप कहोगे कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से, ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कोष प्रवाह विवरण, ठीक है, बनाते समय कार्यशील पूंजी की मात्रा में वृद्धि को माना जाता है, तो आप कहोगे कोष का स्रोत माना जाता है, कोष का स्रोत माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अंश जो कह सकते हैं प्रीमियम में वृद्धि है, तो आप कहोगे कोष का साधन, ये अंश में वृद्धि होती है। तो 17 क्वेश्चन हमने केवल यहां आपको इंपोर्टेंट डोमो क्लास के तौर पर दिखाए थे कि आपको देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके बाकी आगे के क्वेश्चन आपको हमारे पीडीएफ के थ्रू मिलेंगे, आपको इसके पीडीएफ के थ्रू मिलेंगे, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहां बात करने वाले हैं इकाई, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, पीडीएफ का, आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सुरक्षा उपांत अंतर होता है, तो आप कहोगे वास्तविक बिक्री व सीमा स्तर बिंदु की बिक्री से, ऑप्शन नंबर जिसने भी बी दिया है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बिक्री मूल्य में वृद्धि, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी, सीमा स्तर बिंदु को कम कर देती है, कम कर देता है या फिर कम कर देती है, बात वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है परिवर्तनशील लागत कह सकते हैं लागत में वृद्धि, परिवर्तनशील लागत में वृद्धि में क्या होता है भाई, ऑप्शन नंबर तीसरे का क्या रहने वाला है, तो आप हो गए दंतांश में क्या होती है, कह सकते हैं दंतांश को कम कर देता है, वृद्धि क्या होता है दंतांश को क्या कर देता है, कम कर देता है, ऑप्शन नंबर जिसने भी क्या दिया है ए परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ ये देखिए पूछे गए जो आपको सत्य में पूछे जाते हैं,
किसी किसी यूनिवर्सिटी में, तो आप ले सकते हैं। निर्णय का विवेकपूर्ण कार्य क्या होता है, ये बात सत्य है, एक विवेकपूर्ण कार्य है। आप कह सकते हैं निर्णय का एक विवेकपूर्ण कार्य है, बिल्कुल बात सही है। निर्णय में दृढ़ता का होना आवश्यकता है, आपको बहुत ही बढ़िया है, ये तो होना चाहिए। आपका निर्णय और एक मानवीय और मौलिक प्रक्रिया नहीं है, तो आपको बिल्कुल असत्य बात, गलत बात है ये तो। निर्णय और पूर्ण निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, ये बात सही है। निर्णय कह सकते हैं, निर्णय होता है वो कह सकते हैं साध्य की भी है और एक साधन भी है, बिल्कुल सही बात है। निर्णय के क्षेत्र का कह सकते हैं व्यापक होता है, आपको बिल्कुल सही बात है। ये सत्ता आपको सामने दे रखे हैं। यूनिट नंबर 5 में पहुंचते हैं, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। यहाँ हमने केवल 13 क्वेश्चन आपको देखे थे, 13 क्वेश्चन केवल डोमो के तौर पर आपको दिखाए थे। बाकी हमारे पीडीएफ में आप इससे अधिक पा सकते हैं, हमारे पीडीएफ में इससे ज्यादा क्वेश्चन पा सकते हैं जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो, ठीक है। बस इस सैंपल के तौर पर आपको दिखाया जा रहा है कि हमारी जो पीडीएफ है वो इस प्रकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया उत्पादन। देखिए उत्पादन बजट संचालित होता है, बताइए। तो आप कहोगे बिक्री, बिल्कुल बिक्री बजट से होता है। ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जहां मांग पूर्वानुमान कठिन हो वहां बजट बनाया जाता है। वहां बजट कैसे बनाया जाता है, आपको लोचदार बजट बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है क्या, कैसे बनाया, डी ऑप्शन। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था, जहां मांग पूर्वानुमान कठिन हो वहां क्या है, बजट बनाया जाता है, आपको लोचदार बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहां देखिए लागत नियंत्रण के लिए उपयोगी होती है, तो आप हो गए अल्पकालीन बजट। ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए इस क्वेश्चन को भी आंसर देंगे, ठीक है। देखिए यहां कह रहा है बजटारी नियंत्रण में गहन विश्लेषण संभव है, तो कहोगे आय और व्यय दोनों, आय और व्यय दोनों का। ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्षमता अनुपात की गणना के लिए निम्न से किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो मैंने अभी हाल ही में आपको बताया था क्षमता गणना की जो सूत्र के लिए प्रयोग किया जाता है, आपको पता होगा। अभी मैंने सूत्र सारे आपको याद कराए थे, उनको याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर है, उनको आप लिखेंगे और अच्छी तरीके से याद करेंगे लिख लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, जो यूनिट नंबर, अब देखिए जो इकाई नंबर यहाँ है, आपको बता दूं यहाँ इन्होंने कार्ड रखा है, इकाई नंबर जो है वो 6 है। इसमें देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट। देखिए हमने यहाँ कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए आपको, 6, केवल डोमो के तौर पर आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं। आप यहाँ से, मैं कह रहा हूँ, आप जब हमारे पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ हमने बहुत सारे क्वेश्चन हटा दिए। बस आपको एक विकल्प के तौर पर दिखा रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, और आप पीडीएफ को डाउनलोड जरूर करें। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहाँ कह रहा है वास्तविक लागत और प्रमाप लागत के मध्य को कहते हैं, मध्य के अंतर को क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे उसे कहा जाता है विचरण। ऑप्शन नंबर क्या है, बी परम, सॉरी ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रमाप, ठीक है, लागत विधि में प्रमाप लागत की तुलना डॉट डॉट की जाती है, तो कहोगे आप वास्तविक लागत से की जाती है। और उस पर ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी परम सत्य आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमाप, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। प्रमाप लागत विधि में शामिल है, तो क्या चीज शामिल है, आप हो गए प्रमाप लागत का जो निर्धारण शामिल होता है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधारभूत प्रमाप स्थापित किए जाते हैं, तो आप हो गए जो आधारभूत प्रमाप स्थापित किए जाते हैं वो किए जाते हैं, क्या किया जाता है, अनिश्चित अवधि के लिए, ठीक है। अनिश्चित अवधि के लिए मतलब कि जो आधारभूत प्रमाप स्थापित किए जाते हैं वो किस लिए किए जाते हैं, तो आपको अनिश्चित अवधि के लिए। ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमाप लागत होती है, कैसी होती है, प्रभाव लागत होती कैसी है बताइए, तो आप सभी लगाएंगे लागत जो होती है वो लागत जो अधिकतम लाभ प्रदान करती है वही होती है। ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा प्रभाव लागत विधि कौन सी होती है, बताइए। प्रभाव लागत विधि के बारे में पूछा गया है, तो आप हो गए बिल्कुल सभी का आंसर राइट आना चाहिए, हाँ। तो आप हो गए लागतों के नियंत्रण करने की तकनीकी। ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लागत प्रमाप किसके निर्धारित किए जाते हैं, बताइए। लागत प्रमाप किस कह सकते हैं किसके निर्धारित किए जाते हैं, तो आपको उपरोक्त सभी के, श्रम के भी किए जाते हैं, सामग्री के भी, और कह सकते हैं कह सकते हैं ऊपरी व्यय को भी निर्धारित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आधारभूत प्रमाप स्थापित किए जाते हैं, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी अनिश्चित अवधि के लिए। मैंने ऊपर बता रखा है क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है इससे अधिक क्वेश्चन देखने के लिए। देखिए ये वीडियो से भी ज्यादा क्वेश्चन देखने का है तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए डाउनलोड करिए अभी हाल ही में। उसके बाद में बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन सामग्री की, ठीक है, प्रमाण कह सकते हैं प्रमाणित लागत और सामग्री की वास्तविक लागत अंतर कहलाती है, क्या कहलाती है, तो आप कहोगे सामग्री लागत का क्या कहलाती है,
लागत का क्या कहलाता है, विचरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वास्तविक उत्पादन मात्रा के लिए वास्तविक प्रत्यक्ष मजदूरी और कह सकते हैं चुकता की गई वास्तविक प्रत्यक्ष मजदूरी के बीच में अंतर क्या कहलाता है, बताइए। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है। बहुत ही बढ़िया, आप कहोगे श्रम लागत क्या कहलाता है, विचरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर जिसने भी क्या दिया है, ए दिया है, परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बस यही क्वेश्चन हमने दिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थे। वैसे आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी चाहिए। इसके अलावा देखिए ये क्वेश्चन 10-10 12-12 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, समझ रहे हो। 70-80 क्वेश्चन यहाँ आपको दे रखे हैं केवल डोमो दिखाने के लिए, ठीक है, इस वीडियो में, कि आपको समझ सके कि ऐसे क्वेश्चन हमने दिए हैं। तो इससे काम नहीं चलने वाला। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए डाउनलोड करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए, ज्यादा ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। और यहाँ आपको देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाने वाला है बीकॉम थर्ड ईयर वालों के लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इट इज एप्लीकेशन इन बिजनेस। इन क्वेश्चनों को हम देखेंगे, इसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या रहने वाले हैं वो देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।